हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। मेमोरी के टॉपिक में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, सेकेंडरी मेमोरी। दो काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि सेकेंडरी मेमोरी आखिर होती क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज ईदर वॉलेटाइल और रीड ओनली। तो देख रहे हो आप, प्राइमरी मेमोरी के साथ इशू है, दो फास्ट होती है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर एक तो स्टोरेज कम होती है दोस्तों। सेकंड है, या तो वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो वो मेमोरी उड़ जाती है, या वो रीड ओनली होती है। तो रोम जो होती है, एक बार लिख दिया उसके बाद फिर राइट नहीं कर सकते उसे, राइट। तो दो ही ऑप्शंस दे रहा है आपको प्राइमरी मेमोरी। तो तीन इश्यूज आप देख सकते हो कि एक तो स्टोरेज कैपेसिटी कम है, सेकंड है वो वॉलेटाइल है, अगर रीड राइट दोनों हो रहा है तो वो वॉलेटाइल है जिसको रैम कहते हैं, और अगर वॉलेटाइल नहीं है तो वो सिर्फ रीड ओनली है। वोलेटाइल का मतलब फिर से बता रहा हूँ, वोलेटाइल का मतलब है अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, पावर ऑफ कर दी, शट डाउन कर दिया, तो आपकी मेमोरी उड़ जाएगी, ठीक है। Thus, a computer needs auxiliary or secondary memory to permanently store the data or instructions for future use. तो इमेजिन करिए आप कोई भी चीज कर रहे हो, कंप्यूटर पे वापस आओगे या अपने फोन पे वापस आओगे तो दिखनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, फोटोज गायब हो जाए सारी, है ना। फोन ऑफ करा, ऑन करा, गायब हो जाए सारी फोटोज, कैसा लगेगा? तो अच्छा तो लगेगा नहीं। तो परमानेंटली तो स्टोर करना ही है दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज तो उसी के लिए दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, कुछ करो जो करना है, पावर उड़ा दो, है ना, तब भी मेमोरी आ जाएगी। ज्यादा नहीं बोल रहा पावर उड़ा दो मतलब आग लगा दो, ये सब नहीं बोल रहा। आग लगा दी, मेमोरी डिस्ट्रॉय करती तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पावर लेकिन आपने बंद करी तो मेमोरी आपकी नहीं उड़ेगी, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी रैम अपनी देखिए, कंप्यूटर की, आईपैड की, या लैपटॉप की, मैकबुक की, या जो भी सिस्टम है आपके पास, एंड्रॉयड फोन, विंडोज फोन, मेमोरी बहुत कम है। 2 GB, 512 MB भी हो सकती है, 1 MB, 8 GB होगी। उससे ज्यादा क्या होगा, फोन 16 GB मान लिया है ना, इससे ज्यादा क्या होगी फोन की। इसमें क्या आता है 16 GB मेमोरी में? कुछ नहीं आता। स्टोरेज कंप्यूटर की भी इतनी होगी, है ना आपके, लेकिन आपको चाहिए मेमोरी बहुत ज्यादा, राइट। 1 TB, 500 500 GB, राइट। तो वो वो मेमोरी आपको मिलती है सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन ये दोस्तों स्लो है, ये याद रखना, स्लो है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। साथ साथ ये भी याद रखना है सस्ती पड़ती है प्राइमरी मेमोरी से। तो यहाँ वर्ड लिखा है मेन मेमोरी, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कंफ्यूज ना करें आपको। मेन मेमोरी, पीएम, प्राइमरी मेमोरी वन एंड द सेम थिंग है। या मैं मेमोरी भी वर्ड यूज करूँ तो उसका मतलब भी ये होता है, या रैम भी आप मान लो, इसका मतलब ये होता है। दो टेक्निकली इतना सही नहीं है, रैम रोम, ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब का मतलब सेम है। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। एसएमबी लिख दे रहा हूँ, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अपने नोट्स में, फुल फॉर्म में लिखना है। नोट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। स्मॉल से बना रहे हो तो कोई बात नहीं, वरना अदरवाइज नोट शॉर्ट फॉर्म में मत बनाया करो, गलत आदतें पड़ती है। तो आपकी जो ये सेकेंडरी मेमोरी है सस्ती पड़ती है। रैम महंगा आता है दोस्तों, लेकिन आपको हार्ड डिस्क जो लेते हो वो सस्ती पड़ती है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। ये है एक चीज जो आपको याद रखनी है, डायरेक्टली सीपीयू आपका मेन मेमोरी से ही बात करता है। तो पहले चीजें आपकी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होती हैं, ठीक है। प्राइमरी लिखा है मैंने वर्ड, प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी, फिर सीपीयू में जाती हैं। तो आपका सीपीयू मेन मेमोरी से बात करता है, इसलिए मेन मेमोरी तो इररिप्लेसेबल है, राइट। Contents of secondary storage needs to be first brought into the main memory for the CPU to access। यही मैंने भी आपको दोस्तों समझाया। एग्जांपल्स क्या है सेकेंडरी मेमोरी के? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, एज शोन इन फिगर 1.7। 1.7 फिगर दोस्तों ये रही, ये भी होता है ना। However, these days there are secondary storage devices like SSD, जो अभी हमने देखा था SSD, which support very fast data transfer speed as compared to earlier HDDs। HDDs क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो HDDs हुआ करते थे दोस्तों आजकल,
SSD आ गया है, तो SSD से डेटा काफी ज्यादा जल्दी पुल हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर जो है तेज चलता है। तो SSD आप चेक करना अपने कंप्यूटर में SSD है या HDD है। SSD ऑफ कोर्स महंगा आता है ना, HDD सस्ता आता है। जो चीज बेटर है वो महंगी आएगी, बेसिक चीज है ये, तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। ऑल्सो डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स हैव बिकम ईजियर। आजकल ईजियर बन गया है, आपने रियलाइज करा होगा, अगर आप, वैसे पता नहीं आपकी उम्र क्या है, काफी सालों पहले एक बड़ा स्लो स्लो ट्रांसफर होता था, डेटा ट्रांसफर पेन ड्राइव से मेमोरी में, ये वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी जब करते थे, आजकल बड़ा फास्ट फास्ट होता है। Also, data transfer between computers have become easier and simple due to availability of small sized and portable flash और pen drives. तो पेन ड्राइव्स भी काफी बेटर हो गई हैं, तो डेटा फास्ट हो गया है, लेकिन अभी भी याद रखिएगा आप कि सबसे फास्ट प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैश जो होता है वो उससे भी फास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेकेंडरी मेमोरी टॉपिक। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आंसर मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। तरीका ठीक है, ये पेन ड्राइव दोस्तों आपने देखी होंगी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये टेप ड्राइव पहले आया करते थे, मतलब तो सीडी डीवीडी का भी टाइम खत्म ही हो गया है। आजकल दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव आ रहा है, एसएसडी। एसएसडी जो होता है वो काफी फास्ट होता है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव से। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइसेस है दोस्तों। तो आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तो एसडीडी डलवा देना, एसएसडी डलवा देना, एचडीडी को हटा देना, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव।